कुछ पुण्य जमा कर के धर जा, मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट इसे कुछ तो कर जा। ये है मानव योनि मिले न मिले, शुभ कर्मों भला जग में कर जा। गिरजापति के पद पंकज में, गिरजा 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 गिरजा, गिरजापति के पद पंकज में, गिरजा 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 गिरजा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए राधा माधव सरकार की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की तत्वावधान में सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद पूज्य चरण कमल श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन अभिनंदन। अकारण करुणा वरुणालय, जगन नियंता जगताधार, अखिल ब्रह्मांड के नायक, भक्तवांछा कल्पतरु, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मेरे परम आराध्य अपने वांगमय स्वरूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान स्वयं राधा माधव बांके बिहारी श्री श्याम सुंदर भगवान की कथा में सबसे पूर्व पधारने वाले एवं सबसे पश्चात स्वधाम गमन करने वाले इस कथा के आयोजक स्वयं शंकर सुवन केसरी नंदन अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज निमित्त मात्र के रूप में तन से, मन से, धन से एवं श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ कार्यक्रम की अनुजा में लगे हुए हमारे आदरणीय आचार्य जी, मुख्य यजमान की भूमिका में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साहब, और बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ हम जब से आए हैं जिनका सहयोग देख रहे हैं आदरणीय प्रधान जी, समुपस्थित श्रोता महानुभाव, जिनकी उपस्थित से पंडाल महिमा मंडित गरिमा मंडित गौरवान्वित हो रहा है। ऐसे क्षेत्र के समाज के गांव के घर के सुधी श्रद्धालु जिज्ञासु पिपासु श्रोता बंधु शक्ति स्वरूपा माताएं, जिनके वैदिक मंत्रों के द्वारा नित्य प्रति भागवत के 18,000 श्लोक का पाठ किया जाता है, ऐसे हमारे साथ में पधारे हुए आचार्य पंडित भगवान, धर्म मंच पे उपस्थित वाद्य कला संगीतकार बंधु एवं नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा के श्री चरणों में सिया राम में सब जग जाने की भावना से नमन है। आओ हम किस लिए आए हैं और आप किस लिए आए हैं, आपका भी उद्देश्य पूर्ण हो, हमारा भी उद्देश्य पूर्ण हो, इसलिए परम आवश्यक है 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन। किसी ने पूछा, महाराज जो भी व्यास इस व्यास पीठ पे बैठता है पहला शब्द यही होता है कि 2 बार भगवान का संकीर्तन करो। ये 2 बार कौन से हैं? कहा इस मानव जीवन में जीव को 2 बार बड़ा कष्ट होता है। सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने पूछा, मेरठ के सुखताल क्षेत्र में गंगा के किनारे गुरुदेव जीव को कष्ट होता है। कहा इतना कष्ट होता है 2 बार कि जीवन में कभी नहीं हुआ रहता। कहा वो 2 बार के कष्ट कौन से हैं? तुलसी बाबा ट्रांसलेट करते हैं
और कहते हैं कि जन्म मरत दुसाह दुख होई, जन्म मरत दुसाह दुख होई, दुसाह दुख होई, जन्म मरत दुसाह दुख होई, जन्म मरत दुसाह दुख होई, रहस्य जा नहीं कोई कोई, रहस्य जा नहीं कोई कोई। जान कौन पाता है? सो जानई जेहि तेहि जनाई, 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 जानत तुमहि तुमहि होई जाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। ए भैया, जीवन में जीव को दो बार बड़ा कष्ट होता है, जन्म के समय और मृत्यु के समय। जब मृत्यु का समय आता है तो जीव की आवाज बंद हो जाती है। घर वाले बहुत कहते हैं अम्मा, दादा, बाबू, मौसी, लेकिन आवाज नहीं निकलती है, क्योंकि उस जीव के सामने धर्मराज अथवा जमराज के द्वारा एक कैसेट चलाया जाता है, जीवन में कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। जब वो जीवन का कैसेट चलता है तो जीवन में पुण्य नहीं है, पाप दिखता है, जीव घबराता है, आवाज बंद हो जाती है। सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने पूछा कष्ट कितना होता है? कहा यदि इस शरीर में एक बिच्छू मार दे तो 24 घंटे डंक मारने का असर रहता है, यदि 1000 बिच्छू एक साथ शरीर में डंक मारे तब कहा 1000 बिच्छू के डंक मारने का जितना कष्ट होता है उतना मृत्यु के समय जीव को कष्ट होता है। एक कष्ट तो हम झेल चुके हैं जन्म वाला, दूसरे कष्ट से हम बच जाएं, इसलिए भगवान के 2 बार नाम का संकीर्तन जरूर करो। कबीर बाबा के शरीर पर से चादर हटाई गई तो लाश नहीं थी, केवल फूल थे। सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानई ना, ऐसे प्राण निकल गए। आओ धर्म मंच की मंजुल परंपरा का निर्वहन किया जाए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, राधा माधव जय कुंज बिहारी, राधा माधव जय कुंज बिहारी, राधे एक निवेदन है, मैं किसी से कहूंगा नहीं, जो भगवान की कथा में आते हैं इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, उनको भी 25 पैसे का फायदा होता है। जो भगवान की कथा को इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, उनको 25 पैसे का फायदा होता है।
जो भगवान की कथा को ध्यान से सुनते हैं उनको 50 पैसे का फायदा होता है। जो भगवान की कथा को ध्यान से सुनते हैं, कीर्तन गाते हैं, उनको 75 पैसे का फायदा होता है। और जो भगवान की कथा को ध्यान से सुनते हैं, कीर्तन गाते हैं और ताली भी बजाते हैं, उनको पूरा 1 रुपए का फायदा होता है। अब इच्छा आपकी है, चवन्नी वाला पुण्य लेकर के जाओ, चाहे 1 रुपया वाला। जय राधा माधो जय कुंज बिहारी, जय राधा माधो कुंज बिहारी, कुंज बिहारी माधव मदन मुरारी, जय राधा माधव श्री राधे माधव कुंज बिहारी मदन मुरारी, कुंज बिहारी मदन मुरारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज रज ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी जी से, मद का मतलब होता है घमंड, गार। अच्छा एक बात बताओ, जिसके पास श्री है मत तो अपने आप आ जाएगा। तुलसी बाबा लिखते हैं कि नहीं सको जन्मा जग माही, कि प्रभुता पाई कहे मद। लेकिन ये वो मद नहीं है जिसके यहाँ भागवत की कथा होती है, वहां श्री मद यानी श्री का भंडार हो जाता है। श्री माने लक्ष्मी जी का। व्यास जी ने भागवत की रचना की, कहा इसमें तो राधा माधव के ही गुण लिखे हुए हैं, उनकी लीला धाम का वर्णन हमने किया है। भगवान के पास ले गए, महाराज आशीर्वाद दो श्रीमद् भागवत को, आपकी ही कथा हमने इसमें समन्वय किया है। भगवान ने आशीर्वाद दिया
और अपना वरद हस्त श्रीमद् भागवत जी पे रखा। बगल में लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। व्यास जी गए, कहा मैया आप भी आशीर्वाद दो। कहा इसमें जब सब प्रभु का लिखा है तो प्रभु से आशीर्वाद लो। सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि शिष्य की शिष्यता यही है कि अपने गुरु का नाम न ले। और राधा जी कौन हैं? सुखदेव जी की गुरु हैं। राधा कोई स्त्री पुरुष नहीं है, भगवान का प्रेम ही वृंदावन की धरती पे शरीर धारण करके विचरण कर रहा है। राधा शक्ति है, राधा भक्ति है, राधा तत्व है और राधा माया है। लेकिन कष्ट तो तब होता है जब कैसेट में गीत बजता है, अरे रे मेरी जान है राधा। भारत देश उन्नत कर रहा है और कैसे उन्नत करे? आयुर्विद्या यश और कीर्ति अभिवादन से ही बढ़ते, जिनको अपना करके हम उच्च शिखर पर चढ़ते हैं। पर हलो हाय के चक्कर में हम तो पगबंधन भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, हम घर का आंगन भूल गए। भावना पोलियोग्रस्त हुई, फिल्मों का फैशन अपनाया, पूंजी चरित्र की लुटा दिया, बस चित्र सजाना ही आया। जूते पर पालिश याद रहा, माथे का चंदन भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का आंगन भूल गए। कथा सुनने तो बहुत जाते हैं, लेकिन जीवन में उतरती कितनी है? भगवान ने कहा कि मैं वरदान देता हूं, ये भागवत 21 पीढ़ियों को तारने का काम करेगी। भागवतम प्रकर्जते, और चाहे जब सुनो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। लेकिन ये श्लोक गृहस्थ के लिए लागू नहीं है। गृहस्थ को तो मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। अभी आप महात्म में सुन रहे थे, सनत कुमार जी कथा सुना रहे थे, और सुन कौन रहा था? आयोजक नारद जी थे। नारद के पास न कोई बीवी बच्चे हैं, न कोई परिवार है, नुकसान क्या होगा? एक भैया गए एक ज्योतिषी के पास, अपना हाथ दिखाया तो ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा शनि बड़ा गड़बड़ है, तुम्हारे ऊपर शनि की सवारी है। कहा महाराज शनि कौन सा नुकसान करता है? कहा धन की हानि कर देता है। कहा वह तो हइये नहीं है, धन का हानि करेगा। जब हइये नहीं तो कौन सा हानि करेगा? तो कहा कि मकान की हानि कर देता है। कहा महाराज हम मड़हिया में रहते हैं, बाहर इधर उधर, हमारे पास मकान भी नहीं है। कहा बीवी बच्चे होंगे, इस परिवार पे हानि करता है। कहा महाराज कोई नहीं है। कहा जब तोरे कुछ है नहीं तो शनिचर तुम्हारा का कर। तो ये सन्यासी के लिए है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। नारद जी के न बीवी न बच्चा, कौन सा नुकसान होगा, कौन सा फायदा होगा? लेकिन भागवत कहती है कि जहां पे श्रीमद् भागवत कथा होती है अथवा भागवत की पोथी रखी जाती है, वो स्थान पवित्र हो जाता है, अथवा पवित्र होता है तभी रखी जाती है। शंकर जी के साथ माता पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे हैं। शंकर जी ने नंदी को प्रेरित किया और नंदी धरती पे आकर के खड़े हो गए। देखा एक वीरान सुनसान जगह थी, न वहां जन न मानस, न पेड़ न पौधा, न पशु न पक्षी। शंकर जी ने उस भूमि को लेट करके प्रणाम किया। फिर नंदी पे बैठे पार्वती को बैठाया, चल पड़े। पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ न कोई मंदिर है, न कोई देवी है, न कोई देवता है। हमको लगता है आज ज्यादा भांग पी लिए हैं। अब देखो निर्जन जमीन को, इस भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। फिर कुछ दूर बाद गए, फिर नंदी को प्रेरित किया, धरती पे आया, फिर प्रणाम करने लगे। अब माता पार्वती से रहा नहीं गया, शंकर जी से पूछ लिया, हे भोलेनाथ क्षमा करिएगा, मेरी समझ में नहीं आया ये आप क्या कर रहे हैं।
कहा देवी संशय कौन सा है? कहा मैंने देखा तभी आप एक भूमि पे उतरे और प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? वहां तो कोई देवी देवता नहीं था। शंकर जी ने कहा यहाँ पे 100 साल पहले भागवत हुई थी। इस भूमि पे श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ रखा गया था, इसलिए ये धरती पवित्र हो गई है। जहाँ पे मेरे ठाकुर जी का सुंदर सा ये ग्रंथ रखा जाता है वो धरती पवित्र हो जाती है, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। भागवत की इतनी बड़ी महिमा कि 100 साल पहले भागवत हुई थी, फिर भी आज वो भूमि पवित्र है। शंकर जी प्रणाम करते हैं। शंकर जी कोई और साधारण नहीं है। शंकर जगत बंद जगदीशा, वो आज प्रणाम कर रहे हैं। कहा दोबारा आपने इस भूमि को क्यों प्रणाम किया? कहा यहाँ 100 साल बाद भागवत होगी, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो श्री यानी लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न होकर के उसका भंडार भर देते हैं। जिनके यहाँ भागवत होती है, श्री माने लक्ष्मी, मद माने भंडार। भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवता। भकारो भक्ति जायते, गकारो ज्ञान मुक्चते, वकारो वैराग्य संप्रोक्ता। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का ये ग्रंथ है। भकारो भक्ति जायते, गकारो ज्ञान मुक्चते, वकारो वैराग्य संप्रोक्ता। भक्ति ज्ञान वैराग्य का ग्रंथ है और जो इसका श्रवण करता है तरंदिते मानवा, उनको तारने का काम करती है। कई अर्थ संत अपने अपने विवेक अनुसार करते हैं। कहा भगवता प्रोक्ता इति भागवतम, स्वयं भगवान का स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है, भगवान के द्वारा कही गई है। इसलिए जब भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है, इसलिए इसका नाम भागवत हुआ। कई प्रकार से विश्लेषण हुआ है। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और इस प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में